ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां पिछले 10 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोसली विधानसभा में जितने विकास कार्य हुए पूर्व की सरकारों की सोच से परे हैं और उसी आधार पर प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी, जिसमें कोई संशय नहीं। ये कहना है कोसली विधानसभा से भाजपा सरकार में मंत्री रहे विक्रम सिंह यादव का, जो 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी सर्वे और 2014 से 2019 के कार्यकाल में इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर लड़ेंगे और कमल खिलाएंगे। संभावित प्रत्याशी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि इन्होंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोसली विधानसभा में 3 कॉलेज, 2 उप तहसील और रोडवेज का सब डिपो बनवाने का काम किया, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की थी। इनमें से अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है, जो शीघ्र पूरे हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और अब विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है, किस प्रकार की तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, एक संगठनात्मक पार्टी है और हम इस भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जब भी चुनाव आता है उस समय ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और उसी तैयारी में मुझे पूर्ण भरोसा है। जिस प्रकार से देश के अंदर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, आप कोसली विधानसभा से विधायक रहे, फिर आप मंत्री पद भी आपको मंत्री पद से नवाजा गया। उस टाइम में ऐसे क्या कार्य हुए कोसली क्षेत्र के अंदर कि सरकार आपको दोबारा उन कार्यों के आधार पर सर्वे करके आपको टिकट दे? 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा, जब हम शिक्षा के विभाग में जाते हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, एक 5 वर्ष की योजना में हमें चाहे रीजनल सेंटर कृष्ण नगर में बनवाया गया, चाहे दूसरा हमें सरकारी कॉलेज जाटसाना में बनवाया गया, जिसकी क्लासें 2016 से ही आरंभ हो गई थी, चाहे तीसरा नर्सिंग कॉलेज शहादत नगर में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, केवल मात्र उद्घाटन की देरी चल रही है और जल्दी ही ये आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार के 3 कॉलेज एक हल्के में एक योजना में बनाए गए। उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं सब तहसील की, पालावास में सब तहसील बनवाई गई जो आज आरंभ हो चुकी है। दहीना के अंदर ब्लॉक बनवाया गया, दहीना के अंदर सब तहसील बनवाई गई। ये इस प्रकार के कार्य हैं जो पिछले लंबे समय से पड़े हुए थे। आज जब हम यातायात के उसमें बात करते हैं, रेवाड़ी डिपो के अंदर पहला सब डिपो कोसली के अंदर तैयार हो गया है। मेरे कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता दिवस के ऊपर इसकी घोषणाएं की। जहां बात करते हैं बाईपास की, 2016 के अंदर कोसली का बाईपास मंजूर हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की। वो कुछ देरियां खामियां चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये कार्य भी सिरे चढ़ जाएगा। देखिए, अब हम रोज देख रहे हैं कि आप रोज अभी से चुनाव की तैयारियों में हर गांव का दौरा कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से भी अवगत करा रहे हैं लोगों को। किस प्रकार का सहयोग और समर्थन मिल रहा है? जिस प्रकार से हल्का वासियों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, मुझे इस बात से पूर्ण भरोसा है कि जो हल्का वासियों का आशीर्वाद, प्यार जो मुझे प्राप्त हो रहा है, उससे लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। टिकट की बात करें तो कितना आश्वस्त है आपकी टिकट को लेकर? क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली बात, कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लोकतंत्र में टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता को हक है, लेकिन पार्टी अपनी नीतियों के अनुसार सर्वे करवा रही है और जिसकी लोकप्रियता हल्के में है और जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो मुझे भरोसा है जिस प्रकार लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है उस हिसाब से पार्टी टिकट देगी और फिर से हम
कोसली विधानसभा में कमल खिलाएंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।